हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हमारा बीएससी केमिस्ट्री का एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि जहां पर ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी चल रही है वहां पर फाइनल ईयर के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 2 के अंदर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। साथ में जहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट हो गई है वहां पर पेपर ट्रांजिशन एलिमेंट, केमी एनर्जेटिक्स एंड फेस इक्विलिब्रियम नाम का जो आपका 2 नंबर का पेपर होता है सेकेंड ईयर में, वहां पर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में बताया था कि ये जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे ये जहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी चल रही हो या ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी चल रही हो, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस इतना डिफरेंस है कि ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में ये फाइनल ईयर में दिया गया है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सेकेंड ईयर में दिया गया है। तो हमारे टॉपिक का आज का नाम है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होती है वो हमको बताना है। तो फटाफट से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार कर लेते हैं। तो ये डायग्राम आपको बनाना है। यहाँ पर बीच में आपको एक मेटल दी गई है जो है आपकी सेंट्रल मेटल आयन, जिसे हमने Mn+ सिंबल से शो किया है। और आसपास आपको लिगेंड लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 लिगेंड आपको लगाना है। लिगेंड के माइनस चार्ज शो करना है। ये आपके लिगेंड के माइनस चार्ज शो करे हुए हैं, ठीक है। इस तरह से आपको ये कॉम्प्लेक्स का डायग्राम बनाना है। अब देखते हैं थ्योरी लिखिए। सपोज इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स Ml6n+ द मेटल आयन इज सराउंडेड बाय 6 लिगेंड। यहाँ पर बोला गया है कि एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमने कंसीडर किया है, सपोज किया है, जिसके अंदर सेंटर मेटल आयन हमारी M है और 6 लिगेंड है, जिसको हमने Ml6 से शो किया है। द मेटल आयन सराउंडेड बाय 6 लिगेंड, इस मेटल आयन को हमने 6 लिगेंड से सराउंडेड किया है। मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो 6 लिगेंड है वो मेटल आयन के सराउंडिंग रहते हैं। आगे लिखा है ऑल द 6 लिगेंड आर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन। पूरे 6 लिगेंड जो होते हैं वो सेंट्रल मेटल आयन के अराउंडिंग होते हैं। When these ligands move towards the central metal ion, the electron of d orbital of metal ion get repelled by the negative end of ligand। यहाँ पर बोला गया है कि जब लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं तो जो लिगेंड के माइनस चार्ज है और डी ऑर्बिटल है मेटल आयन के, उनके बीच में रिपल्शन होता है। क्या बोला है देखो, मैं डायग्राम से बताती हूँ। थ्योरी में वो बता रहा है कि जब लिगेंड आपके मेटल आयन की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं ना, ये लिगेंड है आपका और ये लिगेंड मेटल आयन की तरफ मूव करना चालू करते हैं, तो हमारे जो मेटल आयन है इसकी जो डी ऑर्बिटल होती है, ये है आपकी डी ऑर्बिटल जिसके अंदर 5 ऑर्बिटल होती है, ठीक है। आपको पता है ये डी ऑर्बिटल के अंदर 5 बॉक्स होते हैं और उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपके इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ होगा, जिस तरह से एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ होगा। तो ये जो आपके मेटल आयन के जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है, ये लिगेंड का जो माइनस चार्ज है, ऊपर जो लिगेंड आ रहा है उस पर माइनस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे भी कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। तो ये जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है ये लिगेंड के माइनस चार्ज को रिपल करते हैं, रिपल्शन करवाते हैं। यही थ्योरी में लिखा हुआ है। तो देखो यही लिखा है when this ligand move toward the central metal ion, the electron of d orbital of metal ion get repelled by the negative end of the ligand। आगे लिखा है the energy of all the 5d orbital increases due to the repulsion, hence 5d orbital get split into 2 energy level। अब आगे बोला है कि ये जो रिपल्शन होता है इससे जो हमारी डी ऑर्बिटल होती है, इन डी ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है ना। जैसे ही हमारा रिपल्शन हुआ तो रिपल्शन के कारण जो सेंट्रल मेटल आयन की जो डी ऑर्बिटल होती है उनकी एनर्जी इंक्रीज होती है, जिसके कारण ये जो डी ऑर्बिटल ये स्प्लिट हो जाती है। ठीक, किस तरह से स्प्लिट होती है कि 3 का ग्रुप अलग सेपरेट होता है और 2 का ग्रुप अलग से सेपरेट हो जाता है, यानी ये 3 ऑर्बिटल अलग हो जाती है और 2 ऑर्बिटल अलग हो जाती है। इट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इस तरह की जो स्प्लिटिंग होती है जिसमें आपके 3 ऑर्बिटल अलग हो गई और 2 ऑर्बिटल अलग हो गई, तो इसे हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। द एनर्जी ऑफ ईजी ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन T2g ऑर्बिटल। अब ये ईजी और T2g क्या है, देखो 2 वाला जो ग्रुप है वो कहलाता है ईजी और 3 वाला जो ग्रुप है वो कहलाता है T2g। ये आप याद रखना है ना, से जिसके अंदर 2 ऑर्बिटल होती है वो कहलाता है आपका ईजी और जिसके अंदर 3 ऑर्बिटल होती है वो कहलाता है आपका T2g, ठीक है। ये आपका T2g है। तो ये बोल रहा है कि जो ईजी ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी T2g से ग्रेटर होती है। आगे बोला है द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2g एंड ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल इज डिनोटेड बाय del0 और dq। यहाँ पर बोला है कि ईजी और T2g के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है, ये जो एनर्जी डिफरेंस है, ऊपर क्या है हमारा ईजी है और नीचे क्या है हमारा T2g है।
तो इन दोनों के बीच का जो ये एनर्जी डिफरेंस है इसको हम या तो डेल जीरो से शो करते हैं या फिर 10dq से शो करते हैं। ठीक है, ये लाइन लिखी है। आगे लिखा है दिस एनर्जी डेल जीरो और 10dq इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE। ये जो डेल जीरो है ये 10dq है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। स्प्लिट की एनर्जी है ना, इन दोनों के बीच की एनर्जी है, यानी Eg ग्रुप और T2G ग्रुप जो कि स्प्लिट हो गई है, इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CFSE भी बोलते हैं। आगे लिखा है T2G सेट देयर इज अ डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ 0.4 del 0 equal 4dq and Eg said there is an increase in energy of 0.6 del 0 equal 6dq। अब ये क्या है, ये मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। देखो इस तरह का डायग्राम आपको बनाना है इस क्वेश्चन के आंसर में, है ना। यहाँ पर आपकी 5d ऑर्बिटल थी जो कि स्टेट 1 में आपको दिख रही है, ये एनर्जी लेवल है। 5d ऑर्बिटल की एनर्जी जब इंक्रीज होती है तो स्टेट 2 आ जाती है। देखो ये d ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ गई, यानी ये d ऑर्बिटल ऊपर आ गई। जब और ज़्यादा एनर्जी बढ़ती है तो आपकी d ऑर्बिटल ब्रेक हो जाती है, यानी स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग मैंने ऊपर बता दिया है कि 2 का ग्रुप अलग होता है, 3 का ग्रुप अलग होता है। 2 का ग्रुप कहलाता है आपका Eg और 3 का ग्रुप आपका कहलाता है T2G। क्लियर। अब यहाँ पर बोला है कि जो Eg ग्रुप होता है उसकी एनर्जी 0.6 del 0 इंक्रीज होती है। तो ये दिख रहा है आपको कितनी एनर्जी इंक्रीज हुई, 0.6 del 0। T2G की एनर्जी कितनी कम हो रही है, तो ये हो रही है 0.4 del 0। ठीक है, नीचे T2G की एनर्जी 0.4 del 0 डिक्रीज होती है। तो बस यही वैल्यू जो है वो मैंने आपको समझा दी है कि ये किसकी एनर्जी है, ये है आपकी T2G की, और 0.6 किसकी एनर्जी है, आपकी Eg ग्रुप की। आगे लिखा है दिस डिक्रीज एंड इंक्रीज इन द एनर्जी आर शोन बाय नेगेटिव एंड पॉजिटिव सिंबल। डिक्रीजिंग एनर्जी को हम माइनस से और इंक्रीजिंग एनर्जी को हम पॉजिटिव सिंबल से शो करते हैं। तो ये था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी टॉपिक, स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल। आई होप आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो गया होगा। जिस तरह से मैंने आपको डायग्राम से लेकर थ्योरी समझाई उसी तरह से आपको एग्जाम में लिख कर आना है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक समय पर पहुँच सके। थैंक यू।